नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गिरफ्तार करो। सारे देश भर में वसीम रिजवी की मुखालफत के लिए, उस मुल्क की मुखालफत के लिए इसी तरह से धरने, प्रदर्शन और ऐसे ही लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा हुआ है। देश भर में रिजवी के खिलाफ इसी तरह से वसीम रिजवी मुल्क के खिलाफ हाय हाय के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर इस वक्त में जाफराबाद इलाके से, जहां लोग अभी जुमे की नमाज पढ़ करके यहाँ खड़े हुए हैं और लोग मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि किसी भी तरह से इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। स्वामी नरसिम्हानंद ये लोग, इससे पहले भी मैं बता दूं, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, तमाम यहाँ मिल करके अभी थोड़ी ही देर पहले जाफराबाद थाने में एक शिकायत भी दे करके आए हैं। पूरे देश भर में इसी मुर्तद मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, जुमे का दिन है। नमाज पढ़ पढ़ के लोग बाहर निकल के बद्दुआ तक दे रहे हैं कि ऐसा शख्स की जिसने रसूल की शान में गुस्ताखी की है, क्योंकि ऐसा शख्स की जिसने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरीके की तनकीद की है, वो नाज़ेबा अल्फाज और कलिमात जो मैं अपनी ज़बान से भी बयान नहीं कर सकता, उसने किताब की शक्ल में लिख डाला और जाकर किसी और की गोद में नहीं बल्कि उसी डासना मसूरी के उसी महंत की गोद में बैठ गया, नरसिम्हानंद की। आज ये लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। मेरे साथ मदरसा बाबुल उलूम के इस वक्त मोहतमिम दाऊद अमीनी मौजूद हैं। मौलाना दाऊद, आप लोग यहाँ खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले भी शिया और सुन्नी मिलकर के थाना जाफराबाद तक गए हैं और उन्होंने वहाँ आकर के बाकायदा लिखित पुलिस को FIR के लिए शिकायत दर्ज कराई है वसीम रिजवी के खिलाफ, नरसिम्हानंद के खिलाफ। तो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में शिकायतें दर्ज हो रही है। ऐसा नालायक, मलून और गुस्ताख जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, कतन कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईमान वाला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हमारे घर लुट जाए, हम मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वसीम रिजवी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। वसीम रिजवी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। मौलाना, ये जिस तरीके का आज प्रदर्शन हम देख रहे हैं, लखनऊ में हुआ, मुंबई में हुआ, बिहार में हुआ, राजधानी दिल्ली में हो रहा है, लेकिन क्यों सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं? जो लोग हक की आवाज बुलंद करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए त्रिपुरा जाते हैं, उन पे UAPA लग जाता है, लेकिन नरसिम्हानंद पर और रिजवी जैसों पर नहीं लगता है UAPA। हमारी हुकूमत ने जो है वो ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे पहले भी ये हुजूर की शान में नरसिम्हानंद गुस्ताखी कर चुका है, अब तक ये जेल में होता। और ऐसे लोगों को छूट है। और जो लोग कोई भला काम करते हैं, यानी त्रिपुरा में जुल्म हुआ, उनको देखने गए, उनको जो है गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर UPA वो किया जाता है। और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और ये वसीम रिजवी तो नालायक किसी भी उसका नहीं है, इसको तो गिरफ्तार करना ही चाहिए हर हाल में। हम अपील करेंगे हुकूमत से भी, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हर जगह इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए, और हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि पुष्ट पनाही, चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी की हो या केंद्र में नरेंद्र मोदी हुकूमत की हो, आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, या देश के वजीर आला या देश के वजीर आजम हो या वजीर दाखिला हो, होम मिनिस्टर अमित शाह, आंखें बंद किए हुए हैं। जाहिर बात है, इससे पहले कभी अगर ऐसा हुआ है, जो हुकूमतें हुई है उन्होंने उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन हमारी हुकूमत ये जो आपकी चल रही है, ना यूपी हुकूमत ने, ना केंद्र की ने कोई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं लिया। लोग कह रहे हैं, आज तक वो कर रहे हैं, रोजाना शिकायतें दर्ज हो रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है हुकूमत की तरफ से। और हुकूमत को लेना चाहिए ताकि अमनो अमान बरकरार रहे, वरना ऐसा ना हो कहीं इससे अमनो अमान भी बरकरार ना रहे। बेशक मौलाना, हम देख रहे हैं कि चाहे शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, रसूल से मोहब्बत करने वाले किसी भी फिरके को हो, आज हम देख रहे हैं कि लोग रो रहे हैं।
सड़कों पे उतर आए हैं और कह रहे हैं कि अगर मुतालबा यही कर रहे हैं कि अगर नहीं कार्रवाई हुई तो हम खुद ही कुछ न कुछ कर डालेंगे। इंशाअल्लाह जो है सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, तमाम मुस्लिम कौम एक है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम जान तक दे सकते हैं। वसीम रिजवी, वसीम रिजवी, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बिल्कुल हम उन्हीं के लिए खिलाफ उनके लिए खड़े हुए हैं और उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी अगर करते हैं तो इनको नेस्त और नाबूद कर देंगे हम तो इंशाअल्लाह। मौलाना, ये जो अहानत रसूल का मामला है, कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी सलमान रुश्दी जैसा फिरौन आ जाता है, कभी तस्लीमा नसरीन आ जाती है, कभी नरसिंहानंद आ जाता है, और अब ये वसीम रिजवी जो है बार बार इस चैप्टर को, यूपी चुनाव भी अब आगे है, आपको लग रहा है ये वोटों का पोलराइजेशन है? यहाँ तो इनका तो जो है वोटों का ही वो है, और जो पहले कभी आए हैं ऐसे गुस्ताख होते रहे, लेकिन हुकूमतों ने उन पर लगाम लगाई है। और हमारी यही हुकूमत है जो आज तक कोई लगाम नहीं लगा रही है, और बल्कि इसको चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम नरसिम्हानंद हो, वसीम रिजवी हो, मलून ये तो है ही नहीं, ना ये शिया है ना सुन्नी है, कुछ है ही नहीं। अल्लाह की लानत इस पर और तमाम कौम की लानत इस पर है। अल्लाह इसको इस दुनिया से ही नेस्त नाबूद कर दे, या अल्लाह इसको हिदायत नसीब कर दे। मुनाफिक है ये, मुनाफिक। इससे जब सवाल किया एक रिपोर्टर ने कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें फख्र हो इस बात पर, वो कहता है कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है, गाली लगती है अगर कोई मुझे मुसलमान कहता है। तो फिर नाम सैयद, मुसलमान है ही कहाँ? नाम सैयद वसीम रिजवी वो दिखता तो गधा है, उसको जो है कोई और ही नाम रख लेना चाहिए। क्यों मलून को उसको, जब उसे बुरा लगता है तो अपना नाम सैयद रिजवी क्यों लगाता है वो? ऐसे आदमी को नाम भी कोई और रख लेना चाहिए। जानवरों से भी बदतर है, तो नापाक है, बेशऊरा है, फितना परवर है, बदअमन है। तमाम हिंदुस्तान में उसने बदअमनी फैला रखी है। अल्लाह ऐसे लोगों को तो या तो हिदायत दे दे या नेस्त नाबूद कर दे। तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त में यहाँ खड़े हैं, और मैं आपको बता दूं, जी क्या कहना है? जी हमें ये कहना है, चाहे वसीम रिजवी हो, चाहे ये स्वामी नरसिम्हानंद हो, ये शायद ये भूल में है कि अल्लाह हमारा कुछ करेगा नहीं। कानून जो है शायद ये अपने कानून को चला रहे, ठीक है चलाओ, पर अल्लाह हमारा अजाब जो है, जो भी है, जब करेगा तो शायद इन्हें ये नहीं पता है कि अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह है। अभी नहीं कुछ कर रहा है, अभी इनको छूट मिल रही है। ये सब जो है ना अपने आप को समझ रहे हैं कि कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। चाहे वो हमारे में अल्लाह हो, चाहे हिंदुओं में भगवान हो, वो सबका है। वो अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो वो भी कुछ करेगा, पर ये है कि अभी बैठा हुआ है ना, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसलिए जो जी में आ रहा है बोल रहा है। स्वामी नरसिम्हानंद है या ये वसीम रिजवी हैं, ये भूल में है, पर शायद इन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, और जब आएगा ना तो कोई नहीं संभाल पाएगा। तो अभी समझ जाए, बेशक है लाठी में डील दे रखी है, ढील दे रखी है, और बहुत सारे पहले भी हुआ है, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर जरूर है, अंधेर नहीं है। उसकी लाठी में आवाज नहीं है, जब पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ऐसी पड़ेगी बेआवाज। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मलून को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। स्वामी नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, स्वामी नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद। वसीम रिजवी को गिरफ्तार
गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मौलाना, आपका मुतालबा हुकूमत से क्या है फाइनली? हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है, और मेरा ही नहीं, तमाम कौम का, दिल्ली का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अवाम का मुतालबा है कि ऐसे मलऊन और बद अमन को, जो भी है, नरसिम्हानंद है या वसीम रिजवी है, बल्कि उसका नाम लेते भी शर्म आती है जब वो खुद ही ये कह देता है कि मुझे तो अपने नाम से भी वो है मुसलमान होने से नफरत करता है, और इनको जो है इन पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको जेलों में डाला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जो ये जगह जगह भागे फिर रहे और भाषणें दे रहे और हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बदअमनी पैदा हो जाए। हम नहीं चाहते, हुकूमत से मुतालबा है कि अमन बरकरार रहे और ऐसे लोगों को जेल के उसमें होना चाहिए। पहले कलाम इलाही पे इसने कहा, उसमें हमला किया, 26 आयतों को पे वर्क़े पाड़ के फेंक दिए, और उसके बाद अब किताब लिख दी मुर्तद ने मोहम्मद के नाम से। वो किताब अब और ये हरबा और सीखा है कि नेट से मदारिस का पता निकाल के बड़ों का, और उनका पता लेकर के मदरसों में उसे भेज रहा है। वो किताब मेरे पास भी आई, आपके पास जिसको किताब कहना गुनाह है, मैंने उसे फौरन डाला एक तरफ को और जलवा दिया। अब ये हरकत और कर रखी है उसने, यानी अगर उसे कोई पढ़ भी लेगा तो ईमान से खारिज हो जाएगा। आपके मदरसे में भी आई है वो किताब? मेरे मदरसे में आई है वो। कैसे यहाँ तक कैसे आई इसकी लिखी हुई? शायद नेट से उसने निकाला होगा और उसमें भेजी, डाक के जरिए आई। बिल्कुल उसमें पैसा खर्च कर रहा है, जगह जगह उसको भेज रहा है। आपको देख पाई, आपने कुछ पढ़ा? मैंने सिर्फ ऊपर से नाम देखा और मैंने जलवा दी, क्योंकि ऐसी शैतान की किताब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा हो, उसे तो देखना भी गुनाह है। अगर देखते कुछ पढ़ते तो ईमान चला जाता। मैंने उसको जलवा दिया। इससे पहले कलाम इलाही पर इसने हमला किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फटकार लगाई, जुर्माना भी किया, लेकिन चूंकि जब हया निकल जाती है, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, ईमान का शोबा है हया, और जब हया खत्म हो जाती है उसके बाद इंसान नंगा हो जाता है और उसे कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। बहरहाल इसकी किताब को भी ना हम किताब कहेंगे, उसे तो किताब कहना भी गुनाह है, और जो भी इसने किया है वो गलत किया है, मुर्तद है, मलऊन है, नालायक है। और अब पाक के लिए अल्लाह ने क्या कहा है? अगर आप अल्लाह ने कुरान पाक के लिए कहा है कि अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, मैं ही इसको नाजिल कर रहा हूँ, और कयामत तक मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। ता कयामत किसी को कोई एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता है। अल्लाह ने इसको नाजिल किया है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत कर सकता है। दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं है जो इसमें से इधर से उधर कर सके नुक्ता भी। मलून ऐसे तो बतेरे आए, हजारों आए और हजारों गए, और नेज़ तो नाबूद हो गए दुनिया से। आयत मुझे याद आती है, बल हुआ कुरान मजीदुम फी लौह महफूज। जी, वो तो अल्लाह के यहाँ महफूज भी है। अल्लाह ताला ने उसे नाजिल फरमाया है और अल्लाह ही उसकी हिफाजत करता है। न बंदे की बस की बात है, न दुनिया की और मखलूक की बात है। अल्लाह खुद उसकी हिफाजत है, उसका जिम्मा लिया है अल्लाह ने कि मैं ही इसको नाजिल कर रहा हूँ और मैं ही इसकी हिफाजत करूँ। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरसिम्हानंद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमाम लोग गुस्से में और एहतजाज दर्ज करा रहे थे मुर्तद के खिलाफ, जिसने पहले कलाम इलाही पर और अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरीके की तनकीद की है, और बल्कि मैं कहूँगा कि किताब लिख डाली है। किताब जो कलाम इलाही है वो सिर्फ एक ही है, चाहे कोई भी फ़िरका हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो या कोई हो, सबका एक ही कुरान है। और मैं आपको ये बता दूं कि सभी के लिए रसूल कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही है। जब अल्लाह की किताब वो जो रसूल के ज़रिए भेजी गई दुनिया पर वो अलग नहीं हो सकती, तो फिर वो रसूल कैसे अलग हो सकते हैं जिनकी ये खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिनके लिए लगातार आहानत रसूल की इसने तमाम हदें पार कर दी और इतनी कर दी कि आज पूरा देश भर में
लोग एक साथ एक मुश्त होकर के, चाहे शिया, चाहे सुन्नी, चाहे बरेलवी, चाहे देवबंदी, वहाबी या खिलजी, सब सड़कों पर देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में ऐसे ही एहतजाज और प्रदर्शन जोर शोर से कर रहे हैं। अपने अपने इलाकों के थाने में जाकर के वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, उसके खिलाफ FIR की लगातार दबाव बना रहे, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानी होती है उन सरकारों की तरफ देख करके जो ये पुष्पनाई कर रही हैं। ऐसा लगता है, महसूस होता है, ये नजर आता है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लगता है कि हुकूमत के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ जो UAPA के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए तो अनलॉफुल एक्टिविटीज का यानी UAPA का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्या ये अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है जो नरसिंहानंद करता हो, जो वसीम रिजवी जैसा इंसान करता हो? क्या इनके खिलाफ UAPA नहीं बनता? क्या इन लोगों के लिए संविधान कुछ और है, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और आइन अलग है, और उन लोगों के लिए अलग है जिनको नाजायज बंद किया जा रहा है, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? आज इसीलिए ये लोग गुस्सा और यहाँ आवाज अपनी बुलंद करने के लिए आवाज जुमा के बाद खड़े हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीफ के साथ बदसलूकी और उसके साथ कोई भी चेंजेस बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीफ के अंदर तरमीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो। आप लोग जाफराबाद इलाके से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आवाज़ हमारी उन हुक्मरानों तक, उन सोए हुए सत्या के गलियारों तक पहुँच सके, उन नेताओं तक पहुँच सके कि जो इसको ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जाग जाएं। ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा कुछ बुरा वक्त आए और लोग, वो अल्लाह जिसकी पकड़ जो है वो बहुत सख्त है, अगर वो अपने उस पर आ गया, अपने वाकई अल्लाह ने पकड़ दिखा दी और जितनी ढील छोड़ी हुई है, अगर वो वाकई हक पर है। और वसीम रिजवी, ये तमाम लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर वसीम रिजवी को अल्लाह हिदायत दे तो वो जिंदा रहे, हिदायत पे चले, और अगर नहीं हो तो खुदा उसका खात्मा करे, उसको आमीन। बहुत बहुत